मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा अकृष्य तन मनः बुद्धिया सार्थिना धीरः प्राणेन मयि सर्वतः। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बुद्धिमान पुरुष को यही चाहिए कि मन द्वारा इंद्रियों को उसके विषयों से खींचकर, इंद्रियों में जो विषय है रूप रस गंध शब्द स्पर्श का, काम वासना का, भूख का और सभी विषय जो है उस सभी विषयों को खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी से, चार अंतःकरण इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो बुद्धि रूपी सारथी से मन को विषयों से खींचकर का मन जो है विषय में संलग्न हो गया है, उसे खींचकर बुद्धि रूपी सहायता से मन सारथी से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। अर्थात ईश्वर का चिंतन करने में लगा दे। लेकिन छल कपट और परपंच से जो बहुत से सज्जन चाहते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, यह तो उसका छल कपट वाला बुद्धि काम करने लगा, सद्बुद्धि नहीं हुआ, कुबुद्धि से कार्य करने लगा। और कुबुद्धि से, जैसे यहाँ छल कपट परपंच से धन प्राप्त करने का बुद्धि षड्यंत्र करने लगता है, उसी भांति जो है ईश्वर प्राप्ति करने के लिए जीवात्मा का परमात्मा में मिलाने के लिए छल कपट बुद्धि का प्रयोग करता है। लेकिन ये भूल जाता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि तस फल चाखा। ये संसार कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार से जमराज यहाँ आपको फल देगा। और बुद्धि जो है, जो इसलिए कहता है कि जो है बुद्धि का प्रयोग करके, बुद्धि तो चोरो बहुत बुद्धिमान है, रजो बड़ा बुद्धिमान है, मंत्री सब बहुत बुद्धिमान है, क्या मोक्ष हो जाएगा? ऊंचा ऊंचा पद प्राप्त करके रखा हुआ है कि मोक्ष पर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए संत महात्मा महापुरुषों ने कहा, इंद्रियातीत, ये 14 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 4 अंतःकरण इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 5 10 और 4 14। ये 14 इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ जा, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी और वह जीव आत्मा ही परमात्मा तक जाएगा। आपका इंद्रियों का विषय और सोच और बुद्धि और ज्ञान नहीं जाएगा वहां तक, ईश्वर तक। अतः इसीलिए इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखियों का अंतर साधना से बता रहे हैं ध्यानी ज्ञानी ऋषि मुनि महर्षि आदि विद्वान गणों ने कि जीव आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए नदानुसंधान, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग, अर्थात नदानुसंधान सरल सुगम मार्ग है। तो यह मार्ग से आप सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करते रहने से निरंतर
आप या अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के परे चले जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। तब इससे क्या होगा? परब्रह्म की प्राप्ति होगी निःशब्द में जाकर के। इसके लिए आपको छल कपट बुद्धि मन अहंकार नहीं जाएगा, ये कोई भी इंद्रियां नहीं जाएगा ईश्वर तक पहुंच। उसके लिए आपको इंद्रियातीत होना होगा, और जो बुद्धि के अनुसार से काम करेंगे तब वह कर्म का फल यहाँ भोगना पड़ जाएगा इस संसार में, इंद्रियों के अधीन होकर के। एक मैं कहानी बताता हूँ। एक सेठ जी बहुत छल कपट परपंच कर करके बहुत धन जमा कर लिया, माल पानी पूरा जमा कर लिया। उसके मन में एकाएक आया कि नहीं अब जो है ना कुछ धर्म करना चाहिए। क्या होशियार आदमी था, देखिए कभी भी नहीं देखते होशियार सब छारी दलाली कलाली छलाली भलाली करके जब जमा कर लिया। अब जो है ना अब धर्म ज्ञानी बनने का कुचेष्टा करता है। अरे भक्ति बीज बिन सै नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले फिर भी संत का संग। संत चरित सर सरिस कपासु, कपस सरस निरस विषमय फल जासु। हृदय शुद्ध है, यानी छल कपट परपंच से तुम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, ये जीवात्मा को, यह सब का वहाँ कोई वहाँ नामो निशान नहीं है। तो ये सेठ जी ने क्या किया, छरदयाली कलाली से बिजनेस से जो है धन पूरा जमा कर लिया। अब ये धर्म का जो है प्राप्त करने के लिए क्या करने लगा, साधु महात्मा का कुछ धर्म करो, तो कहा धर्म तो करेंगे। होशियार आदमी तो होशियार ये तरह धर्म करेगा। देखिए तो जो है माल गोदाम में जो अनाज नीचे में गिरा हुआ था, धूल कन में मिला हुआ सड़ा गला हुआ, सबको उठवा करके नौकर से पिसवा करके जो है ना वही आटा का रोटी बनवा करके गरीब गुरबा साधु महात्मा सबको खिलाता पिलाता था। वो अपने आप को मन में बड़ा खुश हो गया, बड़ा ख्याति फैल गया, बड़ा जो है सिद्धि मिल गया, पर प्रसिद्ध हो गया है, बड़ा महात्मा। ये जो सेठ जी है ना बड़ा धर्म के रास्ता पर चलने लगा भाई, जो है बड़ा उपकारी है। देखिए ना भिकमंगा को, गरीब गुरबा को, साधु महात्मा को मुफ्त में भोजन कराता है, बड़ा प्रसिद्ध हो गया अपने नगर में। तो बड़ी मन में इसको अहंकार भी हुआ भीतर भीतर एक, अब हम धर्म ज्ञानी के अंतर्गत में आ गए हैं, हमको अब धर्मज्ञ लोग समझने लगा, अब हम बहुत बड़ा धर्म कर्म करने लगे। लेकिन तू छल कपट युक्त से काम तो धर्म ला, लेकिन छल कपट जो सोची समझी षड्यंत्र पूर्वक छल कपट रख करके जो कार्य करेगा वह प्रवृत्ति जिसका शुद्ध नहीं है वह कार्य क्या होगा, धर्म नहीं होगा, अधर्म में चलते चला जाएगा। जैसे किसी नशेड़ी को आप दान देंगे, जुआ खेलने वाले को दान देंगे, पखंडी को दान देंगे, ऐश मौज करने वाले को दान देंगे, जो इस सक्षम है उसको दान देंगे, तो धर्म हो जाएगा। वैसा वृत्ति करने वाले को दान देंगे, धर्म हो जाएगा आपका, वो तो अधर्म हो जाएगा, उसका पाप आपको लगेगा। इस चतुराईपूर्ण बुद्धि से कुबुद्धि से, ये नेतागिरी वाला बुद्धि से आप धर्मपरायण नहीं हो जाएंगे और न मोक्ष होगा, या जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। उसी के लिए कहा गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। बबुल का बीज बोओगे तो आम कैसे खाओगे। तो सेठ जी को क्या हुआ, पुतहु उसके धर्मपरायण अंतः साधना में वह प्रवीण थी, भक्तिमती थी। वो पुतहु ने जो है जान लिया कि जो है ये तो अपना सेठ वाला बुद्धि लगा के छारी बुद्धि से जो है ये अपना ख्याति बड़ाई प्राप्त करने के लिए जो है किस प्रकार सड़ा गला हुआ अनाज का आटा पिसवा करके खिलाता है।
बड़ा ही ये तो गलते काम कर रहा है, धर्म कहाँ होगा, ये तो और पाप जमा कर रहा है। तो पुतहू ने क्या कहेगी, नई पुतहू थी, उसके माता पिता संस्कारी थे, इसलिए धर्म का दीक्षा ली हुई थी, अंत साधना में लीन रहती थी, आत्मज्ञान हो गया था। तो पुतहू ने वही आटा का रोटी बना करके सेठ जी को दिया। जब वो सेठ जी खाने के लिए बैठा तो मन में सोचा कि जो है नई नवेली लड़की है, पुतहू है, तो हो सकता है कि रोटी मोटा बन गया है। जैसे मुंह में दिया तो देखा बदबू से मुंह भर गया और दांत तर जो है कंकड़ पत्थर लगा, वो तो उगल दिया। और वह क्रोध में आकर के बोली, पुतहू इधर आइए। आया, क्योंकि आप जो है कौन रोटी बना है, कौन हटा, क्योंकि जो आप दान देते हैं रोटी बनवा के जो खिलाते हैं साधु महात्मा संत महात्मा को, जो गरीब गुरबा को, भिखारी सबको, तो वही आटा का तो बाबूजी रोटी बना के दिए हैं। क्योंकि वो आटा का काहे के लिए बना दिए, वो आटा तो जो है भिखारियों के लिए जो है तो सड़ा गला का, क्योंकि तो आप तो यही से जैसा आप बोएंगे वैसे न पाएंगे। अतः यह आप चतुराई पूर्ण जो है छलकपट बुद्धि वाला से जो है उपकार कर करके बड़ाई प्रसिद्धि प्राप्त कर करके क्या इससे धर्म होगा आपको? कदापि नहीं। इसलिए को नहीं सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोगहूँ ताता। हे पिताजी, आप जो है यह कंजूसी वाला बुद्धि, छारी वाला बुद्धि छोड़ कर करके निवृत्ति भाव से उपकार करें, जिससे कि कुछ धर्म जमा होगा। और इस प्रकार उसको आत्मा में जब ठेस लगा उनके पुत्रों के द्वारा, तो उनको आत्मा में ज्ञान हुआ कि सही कहती है, जो है जैसा करेंगे तो ऐसा ही भरेंगे। सेठ जी की आंखें खुल गया, आत्मज्ञान हुआ, और वस्तुतः जिस तरह जो कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए संतों ने कहा, पाप कर्म तो करो ही नहीं और पुण्य कर्म करो तो इस तरह की तुम्हारे दाहिने हाथ का क्या हुआ, पुण्य बायां हाथ को नहीं जाने। पुण्य कर्म कर करके बखान मत करो, उससे आपका अहंकार में वृद्धि होगा और इससे बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए एक संत महात्मा का जो है भजन में आया है, एक कहानी का और मैं बता देता हूँ। एक राजा साहब जो है बड़ा कंजूस प्रवृत्ति का, कर लगा करके बहुत से धन माल खजाना जमा कर लिए थे राज्य में। तो वह अपना अहंकार युक्त होकर के उसने मन में विचार किया, वो कहीं तीर्थ शिकार खेलने ले जा रहा था, उसी समय वह किसी को दान तान नहीं करता था, बड़ा कंजूस राजा। वह किसी भिखमंगा को कुछ देता फिता कुछ नहीं था, बना करके भगवान भगाओ, बेगारी फालतू का भेले फुटता है, भित्तिक मांग करके आदत खराब करता है, आलसी सब है। इस प्रकार से वह किसी को भीख नहीं देता था। एक दिन शिकार खेलने के लिए घोड़ा पर सवार होने ही वाला था, घुड़साल में जा कर के, तो उसी समय एक भिखारी आया, पहुँचे हुए संत का, महात्मा जी आए, पहुँचे हुए थे। तो कहा, राजन अरे भोजन पानी का व्यवस्था करो, कुछ भोजन कराओ। तो उसको घोड़ा का लिद्दी दे दिया, उसके कटोरी में कमंडल में उसका घोड़ा का लिद्दी उठा के दे दिया। कहा जा, महात्मा जी चलेगी। अब दूसरा दिन जो है वो सिद्ध पुरुष पहुँचे वहाँ, जो अनहदनाथ पर आत्मज्ञान में जो ब्रह्म की प्राप्ति हो चुका था, वो भी पहुँचे 2-4 दिन के बाद। तो राज दरबार में कहा, राजा भोजन पानी का व्यवस्था करा, बहुत छल कपट परपंच से धन जमा कर लिया है, कुछ है मेहनत का कमाए तो भोजन कराओ। तो राजा ने कहा, आप अपने से नहीं कमा सकते हैं जो भोजन कराने
करने के लिए हमारे पास आया हो? आलसी मसालची, क्या जानते हो? क्या जानते हैं कि तुम्हारा क्या गति होगा मरने के बाद, ये हम जानते हैं। आत्मा का तुम्हारा दुर्गति क्या होगा, ये हम जानते हैं। कल का अच्छा जो बताइए तो हमारा क्या होगा। कल इधर आओ, माथा पर हाथ रखकर देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? कल को हम देखना चाहते हैं। कल अच्छी बात है, इधर आओ। राजा आया, माथा पर हाथ दिया, उधर आ गया, आँख बंद करो, आँख बंद किया, माथा पर हाथ धरा करो। अब देखो, बस सब उसको दिखाई पड़ने लगा कि लिद्दी का, घोड़ा का लिद्दी का पहाड़ों का पहाड़ पड़ा हुआ है। वह खाने के लिए तरस रहा है, इधर उधर भटक रहा है, न खाने के लिए है न कुछ पीने के लिए। घोड़ा का लिद्दी का पहाड़ पहाड़ है, ढेर व ढेर है। अब वो जिधर जा रहा है तो घोड़े का लिद्दी उसको वो खा रहा है। बड़ी कष्ट, बड़ी भीषण कष्ट हो रहा, भूख से बेचैन और व्याकुल है। घोड़ा का लिद्दी के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। चारों बगल उसका घोड़ा का लिद्दी उसको दिखाई पड़े। अब तो वही खा रहा है, उसी में लेट रहा है। भीषण दुख उसको से हुआ, बिलख बिलख करके रो रहा है। उसका तो डर से, भय से थर-थर कांपने लगा और आंख झट से खुल गया। तो जान लिया कि यह पहुँचे हुए सिद्ध महापुरुष हैं। उनके चरण पकड़ करके रोने लगा, भगवान प्रभु इसका निवारण कैसे होगा? हम तो देखें कि घोड़ा का लिद्दी, क्योंकि तुम घोड़ा का लिद्दी बांटते फिरते हो, तो 8 दिन पहले तुम एक महात्मा जी को दिए थे ना, उसी का शुद्ध समय तो तुम्ही को ना करना होगा, खाना होगा जी। जैसा करोगे, करता ता जो करी रहा, अब क्या हो तो पछताए। अब वो पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब बबूल का बीज बोओगे तो आम कहाँ से खाओ? घोड़ा का लिद्दी बांटते फिरते हो तो घोड़े का लिद्दी ना खाना होगा तुमको जी। का प्रभु अब क्षमा कीजिए, अब इसका निवारण कैसे होगा, इसका उपाय बताने का कृपा करें। बड़ी आरजू विनती करने लगा। तो जो है महात्मा जी का हृदय तो जानते हैं, वो तो दया का सागर होते हैं। कहा ठीक है, इसका निवारण करने के लिए तुम्हें काम करो, अपना पुरोहित है, जो आपका पुरोहित है, उसकी जवान पुत्री को अपने राज दरबार में लनवा लो जबरदस्ती, और उसी को अपने कक्ष में ही उसी के साथ सो। तब तुम्हारा जो है निंदा होगा और जिसके कारण से वह घोड़ा का लिद्दी बटेगा। तो राजा साहब ने वैसा ही किया। राज पुरोहित का जवान बेटी थी, उसको सिपाही से उठवा करके लेकर के आया राजमहल में, और उसी को अपने कक्ष में लेकर के सोने लगा। तो इसका इस प्रकार से प्रजागण में जो है निंदा राजा का होने लगा कि राजा साहब अपने बुद्धि और बल और धन के घमंड से आकर के पुरोहित की पुत्री के साथ जो है कुकर्म काम करता है। राजमहल में जबरदस्ती उसको उसके साथ में जो है हवस पूर्ति करता है। राजा साहब बहुत घोर अन्याय करता है। इस प्रकार सब ने निंदा करना शुरू कर दिया। राज में इस प्रकार जो है 1 महीना में पूरे राज में या अभिन की तरह बात फैल गया, सबके मुंह से निंदा होने लगा। लेकिन एक धोबी जो था वह बड़ा आत्मज्ञानी था। जो आत्मज्ञानी होता है उसको विषय भोग उसको नहीं लपेट सकता है। वह विषय भोग का सभी गतिविधि को जान लेता है और उससे दूर रहता है। इसलिए माया और मन उसके नियंत्रण में आ जाता है। माया तो उसके साथ फटकता भी नहीं है उसके पास। जो आत्मज्ञानी होता है विषय भोग को दूर कर, विषय वासना से वह दूर होते जाता है और ब्रह्म की ओर बढ़ने लगता है। जो आत्मज्ञानी होता है, तो वह आत्मज्ञानी थे, निरंतर ध्यान करते थे। उनका धर्म का पूंजी बहुत जमा था। वह शब्द मंडल में जा रहा था। इस प्रकार से वह जान लिया। तो जो है महात्मा जी जब 1 महीना हुआ तब जो है महात्मा जी को जो स्मरण किया। महात्मा जी आए राज दरबार में, तो राजा ने बड़ा आदर सत्कार किए, बड़ा स्तुति वृत्ति किए और कहा भगवान अब आप देखिए तो क्या स्थिति है, हमारा जीवात्मा का क्या दुर्गति होगा, अब देखिए तो क्या पोजीशन है। क्योंकि इधर आ जाओ। आया, माथा पर हाथ धरा, का आँख बंद करो, आँख बंद।
कहा कि अब तो पहाड़ों का पहाड़ जो है दिखाओ कि अब जितना भी जो घोड़ा का लिद्दी ख़त्म हो चुका था, मात्र में जो है बहुत कम मात्रा में बच गया था। मैंने 1 किलो 2 किलो तहीं ज़रा सा बचा था। तो कहा आँख खोलो गुरुदेव जो है 2 किलो तहीं करीबन लिद्दी बचा हुआ है और तो खाली है। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे राज्य में एक तो धोबी है, वो गांव के बाहर में है धोबी, वह आत्मज्ञानी और पहुँचे हुए संत है। संत के पास यह पाप ताप संताप अनाद पर उनका ध्यान जा रहा है सूरत, इसलिए उनके पास नहीं पहुँचेगा। वह पाप का भागी नहीं बना है। तुम्हारा घोड़ा का लिद्दी उसमें नहीं बटा है और सब में तो बट गया। जितना निंदा किया वो सब खत्म हो गया। आपका घोड़ा का लिद्दी उसी के भाग में चला गया, उसी के अंश में। एक तो उसी का जो है वही जो धोबी है उसी का हिस्सा बाकी बच गया है। तो कहा कि प्रभु कैसे होगा इसका निवारण? तो उसके लिए तो तुमको अब खाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो राजा साहब ने कहा भगवान महात्मन मैं बुद्धि लगाता हूँ, राजनीतिक बुद्धि, बिल्कुल जैसा तुम्हारा इच्छा, तुम राजा हो, लगाओ जो बुद्धि लगाना है। लेकिन हमने कारण ये बता दिया कि उसी का हिस्सा का लिद्दी, घोड़ा का लिद्दी बच गया है और तुमको खाना ही पड़ेगा। लेकिन अब कौन तुम बुद्धि लगाएगा तो तुम ही बता सकता है। क्योंकि महात्मन हम लगाते हैं बुद्धि, कल लगाओ जो लगाना है, लेकिन तुम्हारा बुद्धि सफलीभूत नहीं होगा। क्योंकि लगाते हैं ना भगवान, हाँ लगाना। बस वो सिपाही को भेज दिया कपड़ा लत्ता दे करके, कहा सिपाही को जाओ उसको हमारा निंदा कर बनने के लिए उकसाओ उसको, और तुम कपड़ा धोने देने के बहाने से तुम अपना जाओ और उसको उकसाना कि राजा साहब ने देखिए ऐसे कर रहा है राजपुरोहित की बेटी को, तो तुमने निंदा करने के लिए उसको उकसाओ, डिटो मिलवाओ, हाँ में हाँ उसको कहाओ। क्योंकि ठीक है महाराज हम जाते हैं। सिपाही तुरंत जो है एक पोटरी कपड़ा लता लिया और जा कर के धोबी के यहाँ, हाँ रमेश भैया, हाँ उधर से वह संत धोबी निकले करके कहिए क्या करें सिपाही? बोले क्या सेवा है? क्योंकि सेवा यही है कि कपड़ा धोना है। क्योंकि ठीक है दे देंगे, धो देंगे। क्योंकि देखिए ना देने के लिए दे दिया, क्योंकि ठीक है धो दीजिएगा। तो देखिए ना राजा साहब ने, हम तो राजा कि हाँ सिपाही आप तो जानबे करते हैं, क्योंकि हाँ वो तो जानते हैं। तो राजा साहब देखिए ना कितना जो है यह खराब है, कुकर्मी है, अपने राजपुरोहित की बेटी को जबरदस्ती उठवा करके उसी के जो है जबरदस्ती रखता है अपने राजमहल में। ये तो बहुत बड़ा गलत बात है। क्योंकि सुनो तू अपना कपड़ा पोटरी उठा और भागो यहाँ से। हम तुमको कपड़ा उपड़ा नहीं धोना है, तुमको राजा ने भेजा है यहाँ निंदा करवाने के लिए, निंदा करने के लिए, डिट्टो मारने के लिए। हम हाँ हमारा निंदा करे जिससे कि उसका घोड़ा का लिद्दी हमको खाना पड़े। इसीलिए राजनीतिक बुद्धि लगा रहा है हमारे पास। बोल देना राजा को, इस हमारा बुद्धि हमारे पास से परे है, नहीं चलेगा हमारे पास बुद्धि। अपना राजनीतिक बुद्धि अपने पास रखे, नहीं तो परिणाम खराब हो जाएगा। जाओ पहला बार क्षमा कर दिए, भागते हो नहीं जल्दी। कहा नहीं संत महाराज हम जाते हैं भैया जाते हैं। भैया भौजी को जल्दी भागो यहाँ से। पोटी उठाया भागा। राजा साहब को बोला कि धोबी जो है सब जान लिया महाराज, उसने कहा कि घोड़ा का लिद्दी हमको यहाँ राजा ने भेजा है राजनीतिक बुद्धि लगा करके खिलाने के लिए। जाओ उसका घोड़ा का लिद्दी ने खाना, वो क्या कर रहा है सब हम जानते हैं। वो निंदा करवाने के लिए तुमको भेजा है। वो पहले हम लोग कहने से पहले सब बात बता दिया महाराज। वो बोला कि राजा को पहले गलती करिए, क्षमा कर दिए हम, दूसरा बार ऐसा गलती करेगा राजनीतिक बुद्धि हमारे पास लगाएगा तो उसका सभी जो है धर्म सब हम नष्ट कर देंगे, क्रोधित होकर उसको श्राप दे देंगे, सब राजपाट स्वयं भ्रष्ट हो जाएगा। जब बोल देना। निर्भीक होकर के महाराज बोल दिया। इसलिए अब उसको किसी प्रकार का क्रोध दिलाना उचित नहीं होगा। महात्मा जी ने कहा सही कह रहा है,
तुमको हम पहले बोल दिए कि उसके पास पाप ताप संताप माया विषय से ऊपर उठ गया है, वह अनहदनाद शब्द मंडल के परे जा रहा है और तुम उसको परीक्षा लेने के लिए भेजते हो। अपना बुद्धि वहाँ, वो बुद्धि मन बुद्धि चित्त और अहंकार सभी इंद्रियां के अतीत हो गया है, अंतः साधना में लीन है। तुम क्या करो, त्रिकालदर्शी है। तुम क्या समझ रहे हो? हम तुमको उसमें रोके ना कि तुम्हारा बुद्धि वहाँ राजनीतिक वाला बुद्धि नहीं चलेगा, विषय भोगी के पास में तुम्हारा बुद्धि चलेगा जी। वो विषयियों के परे हो गया है, ईश्वर के क्षेत्र में है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों जान रहा है। पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड उसके बिंदु पर आधारित है। वह कहीं भी कुछ भी बता सकता है, जान सकता है। उसके शब्द में जो जरा सा भी अगर निकला तो मेरे बारे में तो तुम जल के राख हो जाओगे। इसलिए ऐसा बुद्धि हम छोड़ दो। राजा साहब तुम उसको खाना पड़ेगा। राजा साहब निराश उदास होकर करके महात्मा जी के चरणों में फूल फूल कर रोते हुए उनके से दीक्षा लिया और सत्संग भजन करने लगे। उसको आत्मा में ज्ञान हुआ, श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, किस काम का लाखों का धन जो तू कमाएगा, रथ हाथियों का झुंडे भी किस काम आएगा, जैसा यहाँ तू आया था वैसा ही जाएगा। तेरी सफ़र में सवारी के खातिर कंधों पे ठटरी का ठेला रहेगा, रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, यह तो बता धन भी कभी किसका हुआ गुलाम। समझा गए उपदेश हरिचंद्र राम, दौलत तो संग रहती नहीं, रहता हरि का नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरी कमर में ना यह धेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंगा के जले बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चल देंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन तू अकेला रहेगा, रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। श्री सद्गुरु, यह जो है 2 दिन का मेला है, यह मेरा है तेरा, ये तो झमेला है 2 दिन का। ये जग का झमेला तुम 2 दिन का है, फिर जो है तुम्हारे पास जो है जो ऐसा करोगे उसी के अनुरूप वह फल मिलेगा। इसलिए ईश्वर का ही भजन करो, यह सब कोई साथ नहीं जाने वाला है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल जाएगी, हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। ढेर मिट्टी की हर आदमी की है, बाद मरने का होता यही है। या जमी पर बनेगी ये कब्रें,
या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन ना एक दिन निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, दिन निकलने पे होगा सुनहरा। वक्त के सर समय को तो देखो, उगते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मान मेरा कहना नहीं तो मच पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में फूला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। पत्नी पति पिता यारो माता, सखा सखा सुमित्र सहोदर भ्राता। पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गदे और रेशम की साड़ी, हेट सूट बूट सब यहीं छूट जाएगा। हीरा सा जन्म गमाए दियो, सोए सोए अब पछताए दीवाने मन रोए रोए। गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। यह संसार में शरीर पचतन से बना हुआ है। चिरजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह पांचों तत्व पांचों में मिल करके राख होकर मिल जाएंगे। अतः यह सूक्ष्म जीव आत्मा का परम कल्याण करने के लिए, परम प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की कृपा की आवश्यकता है, अति अनिवार्य है। अतः उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके शरण में जाइए और जाकर कृपा प्राप्त करके क्या करें, तब युक्ति जानेंगे। युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब यह जीव आत्मा का मुक्ति हो जाएगी। फिर जीने और मरने का झंझट समाप्त हो जाएगा। का 84 लाख योनि में भटकते भटकते अनादि काल से नाना प्रकार का दुख भोगता है जीवात्मा। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीर ने गाया, सूरदासों ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हरि घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसके रोम रोम में बसे गोविंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। जिसका कट गया 84 का फंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं, मोक्ष पाने की इच्छा नहीं। साधु संतों का परमानंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको ईश्वर से जुड़ा जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सद्गुरु महाराज की चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे।
तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठ पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, नीति जुगल कर सन्मुख लीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म अति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सुरतयाभ्यास सरलतर, कर करि सारा साध दही दीजिए, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल चीजी, भव खंडन यारति यह निरमल, करि में ही अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमस्कार। जय हिंद जय भारत।